मेसी की कहानी बताती है कि जिंदगी में कभी मत हारना। 11 साल की उम्र में अगर हार जाते मेसी तो फुटबॉल के जादूगर कैसे बनते। जिस क्लब ने मेसी को नई जिंदगी दी उसी की वजह से फूट फूट कर रोए थे। 2 साल पहले दुनिया से मेसी मांग रहे थे काम, अब क्लब भी पछता रहा। अर्जेंटीना में सरकार को कानून बनाना पड़ा, कोई बच्चे का नाम मेसी नहीं रखेगा। सरकार भी चाहती है दुनिया में एक ही मेसी हो जो हर फुटबॉल प्रेमी के दिल में बसता हो। अर्जेंटीना अगर आज कामयाब टीम है तो इसके पीछे एक जादूगर है जिसका नाम है लियोनेल मेसी। आज पूरी दुनिया में मेसी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मेसी फूट फूट कर रोने लगे थे, और वो भी कैमरे के सामने। बार्सिलोना क्लब के साथ उनका कुछ ऐसा ही रिश्ता था। मेसी की दीवानगी लोगों पर किस कदर सिर चढ़कर बोलती है, इसे समझना है अर्जेंटीना के एक उदाहरण से समझिए। अर्जेंटीना में एक वक्त मेसी के नाम से इतने लोग हो गए कि सरकार को कानून बनाना पड़ा। अर्जेंटीना में आज भी कानून कायम है कि कोई भी अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता। जिस मेसी की दुनिया में इतनी दीवानगी है, जिसकी एक दिन की कमाई करोड़ों में है, कभी उसी मेसी का मुफलिसी ने कदम कदम पर इम्तिहान लिया था। कभी जिस नैपकिन से लियोनेल मेसी आंसू पोंछ रहे थे, उसी नैपकिन पर उन्हें पहला कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। मेसी की जिंदगी में एक तारीख सबसे अहम तारीख है, बहुत याद की जाती है, 8 अगस्त 2022 की तारीख। ये वो तारीख थी जब मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने का ऐलान किया। बार्सिलोना क्लब छोड़ने का ऐलान करते वक्त मेसी फूट फूट कर रो रहे थे। उनके हाथ में एक नैपकिन थी, उसी से आंसू पोंछे जा रहे थे। लेकिन तभी किसी ने नैपकिन का किस्सा उन्हें याद दिला दिया। असल में कहानी ऐसी है कि पहली बार बार्सिलोना क्लब ने मेसी को कॉन्ट्रैक्ट एक नैपकिन पर ही लिखकर दिया था। अब मेसी न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के लिए 6 साल से खेल रहे थे और उन्होंने करीब 500 गोल दाग दिए थे। और किस्मत का खेल देखिए कि बार्सिलोना को छोड़ते हुए जिस नैपकिन से मेसी आंसू पोंछ रहे थे, वो नैपकिन भी 10 करोड़ में बिकी थी। गरीब परिवार में पैदा हुए मेसी के मुश्किल सफर की कहानी रुला देने वाली है। पिता स्टील फैक्ट्री के मैनेजर थे, मां मैग्नेट बनाने वाली कंपनी में काम करती थी, लेकिन पूरे परिवार में फुटबॉल को लेकर गजब दीवानगी थी। अपने भाइयों के साथ बचपन से ही मेसी फुटबॉल के दांवपेच सीख रहे थे। फिर पिता ही उनके कोच बन गए और 4 साल की उम्र में क्लब ग्रैंडोली के लिए खेलना शुरू कर दिया। मेसी की नानी भी उनकी ट्रेनिंग और खेल पर नजर रखा करती थी, लेकिन 11वें बर्थडे पर नानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि इस बात ने मेसी को अंदर से तोड़ दिया। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी का सफर। क्लू रोसारियो के साथ खेलते वक्त मेसी का गेम शबाब पर था। तभी 10 साल के मेसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। मेसी को ऐसी बीमारी हुई जिससे उम्र बढ़नी बंद हो जाती है। 7 से 10 साल तक उनकी सिर्फ 2 इंच लंबाई बढ़ी। उनकी ये बीमारी मेसी के गेम पर ब्रेक लगा सकती थी, लिहाजा न्यूवेल्स क्लब से पिता ने संपर्क किया, लेकिन क्लब ने मदद करने से इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ कहानी का वो किस्सा जो आज मेसी को खेल की दुनिया में मेसी की बुनियाद रखने का गवाह है। साल 2000 के सितंबर का महीना था। बार्सिलोना में मेसी के खेल का इम्तिहान का इंतजाम हुआ। तब यूरोपीय क्लबों में इतनी कम उम्र के प्लेयर नहीं हुआ करते थे, लेकिन मेसी की बात ही अलग थी। कैटालोनिया में मेसी का खेल देख टीम के डायरेक्टर उन्हें तुरंत साइन करने का मूड बना बैठे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मन में हिचकिचाहट थी। इसी की वजह से पिता ने साल 2000 में ही बार्सिलोना को अपना कमिटमेंट पूरा करने का अल्टीमेटम दिया और आनंद फानन में टीम डायरेक्टर चार्ली ने एक नैपकिन पर मेसी के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उन्हें सौंप दिया। इस तरह बार्सिलोना उनकी जिंदगी में तब आया जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर वक्त का पहिया घूमा और 2022 में उसी बार्सिलोना से रोते हुए मेसी विदा हो गए। आज इस महान खिलाड़ी के नाम फुटबॉल के ऐसे रिकॉर्ड दर्ज है जो किसी भी दूसरे खिलाड़ी के लिए सपने जैसा है। मेसी ने बार्सिलोना को 34 ट्रॉफी जितवाई और 672 गोल किए। मेसी का खेल डिफेंडिंग और अटैकिंग दोनों में बेहतर है। अपने खेल के दम पर ही ये खिलाड़ी आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार है। मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद सालाना 258 करोड़ पर फ्रांसीसी क्लब ज्वाइन किया था। आज मेसी दुनिया के तमाम खिलाड़ियों के बराबर अकेले ही कमाते हैं। मेसी की इस लाइफ स्टोरी पर आपका क्या कहना है और ये लाइफ स्टोरी आपको क्या सिखाती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।